पूर्व काल की बात है, कैलाश पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्वस्वरूप सबसे श्रेष्ठ, सिद्धों के स्वामी और सिद्धिदाता है, बैठे हुए थे। मुनि लोग उनकी स्तुति करके उनके पास बैठे थे। भगवान शिव प्रसन्नता के साथ अपने होठों पर मंद मुस्कान की छटा लिए हुए कुमारों को परमात्मा श्री कृष्ण के रास उत्सव का आख्यान सुना रहे थे। जैसे ही आख्यान की समाप्ति हुई, सती साध्वी पार्वती मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के सामने उपस्थित हुई और अपने मधुर वचनों से उन्होंने अपूर्व राधिकोपाख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी, जो कि पुराणों में भी परम दुर्लभ है। पार्वती जी बोली, नाथ, मैंने आपके मुख से पांच रात्र आदि सारे उत्तम उत्तम नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र आदि कई प्रकार के शास्त्र जाने हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र भी सुन चुकी हूँ। श्री राधा का उत्तम आख्यान अब सुनने की उत्कंठा मेरे हृदय में जागृत हुई है। अब व्यास द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता सुनाइए। पार्वती जी के उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए और चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणानिधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्वती से इस प्रकार बोले, देवी, आगमाख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधाख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, तुम तो मेरा आधा अंग हो, अतः स्वस्वरूपता मुझसे भिन्न नहीं हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग सुनाने की तुम्हें आज्ञा दे दी है। मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद तथा श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। दुर्गे, वह सब पूर्वा पर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार सनातन देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनीन्द्र, सिद्धेंद्र तथा सिद्ध पुंगवों को भी उसका ज्ञान नहीं है। सुरेश्वरी, तुम मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को ना सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने के लिए उद्यत हो गई हो। अतः मैं इस गोपनीय विषय को भी तुमसे कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है। मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक तथा दुर्लभ है। एक समय रासेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक हुई। उस समय वे रत्नमय सिंहासन पर अमूल्य रत्न भरणों से विभूषित होकर बैठी थी। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा को बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान जान पड़ती थी। वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। श्री राधा के अधर पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी। उनका मुख शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी तिरस्कार दे रहा था। वे मालती पुष्पों की माला से मंडित रमणीय केशपाश धारण करती थी। उनके गले की रत्नमयी माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दीप्तिमती थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंगा की धवल धारा के समान शोभा पा रहा था। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा उनके सामने दौड़ी गई। महेश्वरी, उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन किया, इसलिए पुराणवेत्ता महापुरुषों ने उनका राधा यह सार्थक नाम निश्चित किया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णता समता है। महेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं। ऐसा मेरा अनुमान है।
दुर्गे भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण यानी कि मोक्ष। भक्त जन उनसे निर्वाण मुक्ति पाता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ तथा श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री राधा के वाम अंश भाग से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। वे ही सस्य की अधिष्ठात्री देवी तथा गृह लक्ष्मी के रूप में भी आविर्भूत हुई है। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु की पत्नी है और वैकुंठ धाम में वास करती है। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता है। राजलक्ष्मी की अंशभूता मर्त लक्ष्मी है जो गृहस्थों के घर घर में वास करती है। वे ही सस्याधिष्ठात्र देवी तथा वे ही ग्रह देवी हैं। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं तथा श्री कृष्ण के ही वक्ष स्थल में वास करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत परम ब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य है। अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर सबके आदि कारण सर्वपूज्य निरीह तथा प्रकृति से परे विराजमान है। उनका नित्य रूप स्वेच्छामय है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृत तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। वे मूल प्रकृति परमेश्वरी श्री राधा महाविष्णु की जननी है। संत पुरुष माननी राधा का सदा सेवन करते हैं। उनका चरणारविंद ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ होने पर भी भक्त जनों के लिए सदा सुलभ है। सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवतीर्ण हुई थी। वहां उनकी माता कलावती थी। तो आशा करता हूँ ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप राधा नाम का जाप करते हैं तो आप समझ पाए होंगे आज के इस वीडियो से कि आप कितने भाग्यशाली हैं और भगवान श्री कृष्ण ने आपके ऊपर कैसी असीम कृपा कर रखी है। तो अपने नाम जप को और बढ़ाएं, नाम जप में और ध्यान लगाएं और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।